अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर प्रोफेसर मोहम्मद आसिम अली एक दफ़ा फिर आरडीए चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। 10th मैथ चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 6 आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम थ्योरम नंबर 5 को समझेंगे इंशाल्लाह स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट बाकायदा स्टेटमेंट रीड करते हैं। टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सर्कल की दो कोई सी कॉर्ड है हमारे पास जो सेंटर से बराबर फासले पर हैं। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ये उसी का कन्वर्स भी है स्टूडेंट, और उसी की स्टेटमेंट को यहाँ उन्होंने उठाकर रखा है। आप पहले उस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, उसके बाद फिर इस लेक्चर को समझिएगा, ज़्यादा समझ आएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ। तो साबित ये करना है कि वो दोनों कोड अपने सेंटर से आर कॉन्ग्रेंट बराबर भी हैं कि नहीं है, ये हमने साबित करना है। हम लोग गिवन के साथ इसको बाकायदा सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गिवन में मैंने लिखा ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, कि हमारे पास एक सर्कल की दो कोड है, एक ए बी और एक सी डी। यानी स्क्रीन पर देखें, एक सर्कल मैंने ड्रा किया, ए बी एक कोड मैंने ले ली सर्कल पर और दूसरी कोड मैंने सी डी ड्रा कर ली विद सेंटर ओ, और उसका सेंटर रखते हुए। साथ गिवन में मैंने फिर मेंशन किया कि ए बी पर जब मैंने एक नुक्ता लिया और उसको ओ से मिलाया तो वो परपेंडिकुलर ड्रा होगा, जिसे मैंने ओ एच का नाम दे दिया। सो मैंने लिख दिया कि ओ एच इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी कोड, एंड सिमिलरली सी डी वाले कोड पर भी हम यही काम करेंगे, तो उसको के का नाम दिया। सो लिखा ओ के इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं ऑब्वियसली, सो दैट ओ एच का जो डिस्टेंस है वो बराबर रहेगा ओ के डिस्टेंस से। ये हमने गिवन बात लिखी क्योंकि सेंटर से वो दोनों कोड बराबर फासले पर होंगे। गिवन के बाद हमने प्रूव मेंशन करना है। याद रखें स्टूडेंट, जब परपेंडिकुलर ड्रा करें तो 90 डिग्री का एंगल ड्रा होता है। स्क्रीन पर मैंने उनके 90 डिग्री भी लिख दी। प्रूव अब करते हैं। प्रूव में हमने क्या करना है कि मैयर लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी, ये जो कोड ए बी है वो बराबर है कोड सी डी के, ये हमने साबित करना है। इसको साबित करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ज्वाइन ए एंड सी विद ओ। ए को ओ से ज्वाइन कर दिया मैंने स्क्रीन पे, और सी को भी मैंने ओ से ज्वाइन किया। अब जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे दो तरह की ट्राइंगल्स दिखाई दी, राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल बनी है ओ ए एच वाली, और दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल बनी है सी ओ के वाली। ये दो ट्राइंगल हैं जिनमें हमने सिमिलरिटी चेक करनी है। बाकायदा प्रूव को डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट और रीजन के साथ स्टूडेंट्स। पहली जो स्टेटमेंट मैंने मेंशन की वो लिखा कि इन राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए एच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ओ सी के। मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान सिमिलरिटी चेक करनी है। पहली सिमिलरिटी मैंने क्या दी है, सिंस हाइपोटेन्यूस साइड ऑफ द वन ट्राइंगल ओ ए इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूस साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल ओ सी। एक ट्राइंगल जिसकी हाइपोसाइड जो है हमारे पास ओ ए वो बराबर है ओ सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये रेडियस है एक ही सर्कल के। रीजन हमने मेंशन कर दी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। नेक्स्ट मैंने जो स्टेटमेंट दी है स्टूडेंट्स वो ये है कि मेजर लाइन सेगमेंट ऑफ ओ एच, जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया है बी पर, वो वाला डिस्टेंस बराबर है दूसरी साइड के परपेंडिकुलर कोड के ऊपर जो है उसके डिस्टेंस के। और ये रीज़न मैंने कहाँ से उठा ली, गिवन से, क्योंकि गिवन में मैंने मेंशन किया था जब परपेंडिकुलर है ये दोनों अपने सेंटर से बराबर फासले पर हैं, और वो हमने स्टेटमेंट से ही ली थी बात। Therefore, triangle OAH is congruent to the triangle OCK. Reason behind is this uses H dot S postulate, क्योंकि किसी एक ट्राइंगल की हाइपोटेनस साइड और कोई एक साइड दूसरी ट्राइंगल की हाइपोटेनस साइड और किसी एक साइड के जब कॉन्ग्रेंट कर दें तो वहाँ जो पोस्टुलेट लगता है स्टूडेंट वो H डॉट S पोस्टुलेट लगता है। नेक्स्ट हमने लिखा सो मैयर लाइन सेगमेंट AH, ये जो AH है ये असल में ए बी का हाफ है। जब परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा तो वो कोड दो बराबर हिस्सों में तकसीम होगी। जिस पॉइंट पर मिल रहा है वो असल में हाफ डिस्टेंस होगा। सिमिलरली दूसरी साइड की जो कोड है उसका सी के हाफ डिस्टेंस होगा। इन दोनों डिस्टेंस को हमने बराबर कह के इनको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। रीज़न में हमने ये बता दिया है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। नेक्स्ट जो हमने स्टेटमेंट दी कि लिखा कि मैयर लाइन सेगमेंट ऑफ ए एच जो है वो ए बी का हाफ है, क्योंकि कोड का ये मिडल पॉइंट है तो ये हाफ होगा पूरी कोड का। हमने लिख दिया मैयर ए एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ए बी, इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दिया। रीज़न यहाँ पर ये मेंशन कर दी क्योंकि ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है कोड ए बी पर। सिमिलरली सी के दूसरी साइड का जो कोड का मिड है वो हाफ होगा अपनी ओरिजिनल कोड से।
सो सी के इज़ हाफ ऑफ द मेजर लाइन सेगमेंट सी डी, इक्वेशन नंबर 3। और इस पर रीज़न हमने गिवन से ही उठाई कि ओ के इज़ आल्सो परपेंडिकुलर टू द कोड सी डी। जब ये दोनों चीज़ें हमने साबित कर दी हैं कि ये दोनों हाफ हैं अपनी अपनी कोड का, तो हम फिर दोबारा लिखते हैं सिंस मेजर लाइन सेगमेंट ए एच, ये जो ए एच है ये बराबर होगा दूसरी कोड के हाफ सी की के, तो ये दोनों सी के बराबर आ गए। रीज़न हमने बताई कि ये ऑलरेडी प्रूव कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। Therefore we can say that के both are half distance also equal to the each other, क्योंकि AH is the half of original chord। तो जब लेफ्ट साइड एक साइड की बराबर हो दूसरे इक्वेशन की लेफ्ट साइड के, तो हम कह सकते हैं कि राइट साइड किसी एक इक्वेशन की दूसरी इक्वेशन के राइट साइड के भी बराबर हो सकती हैं। अब ये जब दोनों हाफ हाफ बराबर हैं तो ऑब्वियसली इनको हम लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ मेजर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर लाइन सेगमेंट सी डी। तो इन दोनों में से रीज़न में हमने बता दिया इक्वेशन नंबर 2 और 3 का इस्तेमाल किया, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में ए एच अगर हम देखें बराबर है सी के इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो ऑब्वियसली उनकी राइट साइड भी बराबर होंगी। अब ये जो 1/2 है ये दोनों साइड से कैंसिल आउट होंगे, जो बाकी बचेगा हमारे पास वो मेजर लाइन सेगमेंट ए बी एंड मेजर लाइन सेगमेंट सी डी बचेगा। यहाँ पर स्टूडेंट हमने इन दोनों कोड को बराबर साबित कर दिया है। इसके बावजूद अगर आप लोगों का कोई सवाल हुआ स्टूडेंट्स तो लाजमी पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करेंगे। लाइक शेयर बेल आइकन को प्रेस और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक फिर जल्द से जल्द पहुँच सकेंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।